सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का पोर्टल ओपन हो गया है। वो कौन सा लिंक है, कहाँ से ओपन करना है, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा बताऊंगा। उससे पहले जो सर्कुलर आया है उसको एक बार देख और समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि पहली तो आती है प्राइवेट कैंडिडेट्स के, रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। कौन कौन अप्लाई करेंगे? जो इस बार कंपार्टमेंट दे रहे हैं, आपने प्राइवेट एज कैंडिडेट मेन एग्जाम दिया और आपकी कंपार्टमेंट आ गई, या फिर आपका प्राइवेट कैंडिडेट का थर्ड अटेम्प्ट है कंपार्टमेंट का, तो वो लोग दे सकते हैं। या फिर आप अपना इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट्स में बढ़ा सकते हैं और क्लास 12th में 1 सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। अब यही जो पोर्टल है, लिंक उनके लिए भी है। बात ध्यान से देखें, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और वो लोग, उनका थर्ड अटेम्प्ट है ना, कंपार्टमेंट एग्जाम का फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे पाए, वो देंगे, तो वो भी एज प्राइवेट कैंडिडेट खुद से ही अपनी पूरी डिटेल्स भरेंगे। तो रेगुलर कैंडिडेट जिनका थर्ड चांस है वो देंगे। आगे की डिटेल्स देखते हैं। 31 मई 2024 से शुरू हो चुका है, ऐसा ये कह रहे हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए एक सीबीएसई का पोर्टल है, जो मैं आपको अभी वीडियो के आगे के बताने वाला हूँ कि कैसे उसमें अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि आपको एक कंसोलिडेटेड बाद में एक मार्कशीट मिल जाएगी कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस 23-24 को जो सिलेबस था सीबीएसई का, सेम सिलेबस ही आपके पास रहने वाला है। अगर आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्लास 12th में आप सिर्फ 1 सब्जेक्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, पास होने के बावजूद भी बढ़ाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल वही है, 15 जुलाई को ही एग्ज़ाम होने हैं, क्लास 12th के भी और क्लास 10th के भी। उसकी क्लास 10th की जो डेट शीट है वो अभी नहीं आई है, वो आ जाएगी। क्लास 12th के एग्ज़ाम्स एक ही दिन में हो जाते हैं। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे उसकी डेट भी आ जाएगी। अब क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एक बार उसको ध्यान से रिविजिट करते हैं, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, उनका किसी एक में अगर कंपार्टमेंट आया है तो वो दे सकते हैं। दूसरा कौन हो गए? सीबीएसई के वो प्राइवेट कैंडिडेट्स जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया था, एक एडिशनल था, और वो किन्हीं 2 में कंपार्टमेंट आ गया था, तो वो उन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, जो पॉइंट बी है, आप ध्यान से देखेंगे तो। पॉइंट सी क्या कह रहा है कि आपने 6 में अप्लाई किया था एज प्राइवेट कैंडिडेट, 6 सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई किया था और आप सबके सब में पास हो गए 6 में, लेकिन फिर भी आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स। आगे डी में क्या कह रहे हैं? जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं और उनका कंपार्टमेंट आया है, पास एग्ज़ाम दिया पहली बार में लेकिन नहीं पास हो पाए, दोबारा से फिर एग्ज़ाम कंपार्टमेंट का दिया बोर्ड एग्ज़ाम के साथ, नहीं हो पाए, अब उनका थर्ड चांस है, वो तीसरा और लास्ट चांस है प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास कि थर्ड कंपार्टमेंट वो दे सकते हैं, लास्ट चांस है। उसके बाद क्या है? जो दिल्ली के चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं और वुमेन्स हैं, उनके जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो भी एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। क्लास 10th में कौन कौन करेंगे? क्लास 10th में वही है, आपका 5 सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था और 1 या 2 में से किसी में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं कंपार्टमेंट के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है? प्राइवेट कैंडिडेट्स क्लास 10th के वो लोग जिन्होंने 6 या 7 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दिया, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट भी था उनके पास, और वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। ओवरऑल उनका रिजल्ट पास हो रहा है क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट था तो बच गए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल है, तो वो उस सब्जेक्ट में अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तीसरा कौन है? तीसरे वही थर्ड चांस वाले हैं क्लास 10th के, वो प्राइवेट बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया लास्ट ईयर और नहीं पास हुए, फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया भी मार्च में, नहीं पास हुए, और थर्ड अटैम्प्ट उनका लास्ट चांस है एक बार फिर से। क्लास 10th के ही फिर से वो प्राइवेट वुमेन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स क्या है? क्लास 12th के तो सारे के सारे एग्ज़ाम 15 जुलाई को ही हो जाएंगे। क्लास 10th के लिए अलग अलग पूरी डिटेल्स डेट शीट आएगी, वो आपको अभी नहीं आई है, जब आएगी तो हम अपने चैनल पे आपको बता देंगे। आगे क्या फ़ीस की बात कर रहे हैं, तो फीस लगभग सेम है दोनों क्लासेस के लिए। आपको पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ देने हैं अगर आप इंडिया में हैं, नेपाल में है तो 1000, और अगर प्राइवेट कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया है तो आपको 2000 देने हैं। डेट शीट क्या रहेगी? देखिए 31 मई से लेकर जो है आप 15 जून तक आप कर सकते हैं अप्लाई। अब अप्लाई का पोर्टल का पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे पूरा एक एक फॉर्म कैसे आपको भरना है वो मैं बताऊँगा। लेकिन अगर आप इस टाइम में नहीं कर पाते, लेट हो जाते हैं, तो आपको विद लेट फीस कितने 2000 रुपीज़ के साथ आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसकी कोशिश करें आप 15 जून तक ही कर लें। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फ़ी पेमेंट कैसे करनी है? वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NPS, NP, NEFT, RTGS वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या, प्राइवेट कैंडिडेट स्टेप वाइज, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रोल नंबर भरना है। मैं बताऊंगा कैसे, अभी पूरा पोर्टल खोल के दिखाऊंगा। आपको रोल नंबर भरना है, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, आपको अपने अपने एडमिट कार्ड में डिटेल्स भरनी है। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है भी किस में कंपार्टमेंट है, इंप्रूवमेंट किस में देनी है। फिर आपका एड्रेस क्या है, किस स्टेट में, सिटी में आप रहते हैं। फिर डी में आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन सिटी कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भरना है। जब आप इतना सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएंगे, उसको संभाल के कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, आपको अपनी एक कलर्ड फोटो अपलोड करनी है। फोटो 50 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सिग्नेचर अपलोड करने वो 4 KB से बड़े नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद आप अपनी फ़ी पेमेंट करेंगे और पेमेंट का स्टेटस चेक कर लेंगे। अब ये कुछ सब्जेक्ट है जिनमें आप अपना इम्प्रूवमेंट या मार्क्स देख सकते हैं, दे सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम। एक बार मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोककर इन सब सब्जेक्ट को देख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट इसमें है या फिर नहीं है, ध्यान से देख लीजिए उसको एक बार। ये आपके 80 सब्जेक्ट्स हैं। क्लास 10th के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं। अब हम चलते हैं कि आपको पोर्टल कैसे ओपन करना है और कैसे उसमें अप्लाई करना है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए। लिंक में जाने के बाद आप को ऐसा पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप देखेंगे उसमें सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद कंपार्टमेंट 10th का या 12th का देना है, फिर अपलोड इमेज, फ़ी पेमेंट, चेक फ़ी स्टेटस और कंफर्मेशन पेज। ये आपके अलग अलग स्टेप रहेंगे। आपको जैसे क्लास 12th का अप्लाई करना है, दोनों का सेम प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। क्लास 12th का अप्लाई करना है, 10th का अप्लाई करना है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, तो आपके पास पोर्टल का एक साइड में दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा। इसमें क्या भरना है, ये पेज ओपन होगा तो इसमें वो कह रहे हैं आप अपना अपना एडमिट कार्ड उठाइए, आप हाथ में रखिए, उसमें से आप अपना रोल नंबर भर देंगे। फिर आपको भरना है कि कंपार्टमेंट देना है, इम्प्रूवमेंट देना है, आपको बताएंगे। जो आपको सेंटर नंबर है, मेन एग्ज़ाम जहाँ हुआ था उसका उसका सेंटर नंबर आपको डालना है। और उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर कौन सा था उसमें आपको सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट करने हैं। कब, 24 में आपने मेन एग्जाम दिया था, 23 में। जब इसको प्रोसीड करके आप अपनी डिटेल्स भर देंगे तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। तो आपका क्या होगा, आपके पास में एक एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, अपलोड इमेज वाले पोर्शन में जाएंगे, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी डालिए, रोल नंबर डालिए और प्रोसीड करेंगे तो एक पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे वो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को कहेगा। उसके बाद वापस आएंगे तो फिर फ़ी पेमेंट के बाद आएगा, आपको सीक्वेंस में करने हैं सारे काम। फ़ी पेमेंट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे फिर से अपनी एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डालिए। आपने जितने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे 300 पर सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपकी टोटल फीस आपको बता देगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़िएगा जो नीचे लिखी हैं, उन सारी आप पढ़ लीजिए। और फीस जमा करने के बाद क्या होगा, उसमें आप चेक फीस स्टेटस में जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है 1 दिन का वक्त लग जाए, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो वो बता देगा आपकी फ़ीस सबमिट हो गई कि नहीं हो गई। तुरंत हो गई तो वेरी गुड, नहीं हुई तो आप 1 दिन बाद दोबारा से चेक कीजिए, हो जाएगी। जब यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगी, यहाँ फीस सबमिट हो गई, तब आप जाएंगे लास्ट कंफर्मेशन पेज पर। कंफर्मेशन पेज पे जब आप जाएंगे तो आपके पास ऐसा कुछ पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे फिर से अपनी डिटेल्स डालिए और प्रोसीड करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म फिर से खुल जाएगा। जो जो डिटेल्स आपने भरी हैं उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बारे में और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।